Hello everyone, this is your tutor from Made Easy Biotechnology Education। आज हम लोग बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उसकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। आज बायोकेमिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट यूनिट जो है स्टार्ट करेंगे, जो कि है वाटर। तो वाटर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग वाटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पार्ट 1 है ये हमारा। ऐसे ही हम लोग फर्दर स्मॉल वीडियोस में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम लोग वाटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वाटर चैप्टर। तो सबसे पहले वाटर के चैप्टर में ये आता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वाटर का वो कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर ये होता है कि हमारा सबसे पहले वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो जब हम लोग H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारा H+O- एंड H+ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है। तो इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पार्शियली निगेटिव चार्ज की वजह से इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन शो होता है। सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर हो गया वाटर का। नाउ अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मतलब कुछ विशेषताएं देखेंगे वाटर की क्या होती हैं। तो सबसे पहले वाटर जो होता है हमारा सॉल्वेंट होता है हमारी लाइफ का, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल को सॉल्यूबल कर देता है। मतलब जितने भी बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होती हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग वाटर को जो होते हैं सॉल्वेंट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो सबसे पहला ये है कि एज अ सॉल्वेंट इसका यूज़ हम लोग करते हैं। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि लगभग 70 से 90% जो सेल होती हैं हमारी वो वाटर में ही ऑक्यूपाइज होती हैं। मतलब कि 70 से 90% जो सेल जो होती हैं हमारी वाटर में ही ऑक्यूपाइज होती हैं। फिर हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वाटर एक्ट एज अ मीडियम फॉर द डिफ्यूज़न ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सेल। वाटर जो होता है एक मीडियम की तरह काम करता है सेल के डिफ्यूज़न के लिए। अगर हमारी कोई भी सेल जो है डिफ्यूज़ होना चाह रही है तो वो कैसे हो पाता है, जब हमारा वाटर एक्ट मीडियम की तरह काम करता है तब ये होता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एंड टर्जिडिटी ऑफ अ सेल इज मेंटेन बाय वाटर। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और टर्जिडिटी इन दो सेल की दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वाटर का। फिर कार्बोहाइड्रेट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स आर ट्रांसपोर्टेड। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट में जो हमारा सारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या फिर जो मिनरल्स और वाटर ये जो प्लांट्स में जाते हैं तो वो वाटर के थ्रू ही वो रूट्स से स्टेम पर जाते हैं। तो वाटर जो होता है एज अ ट्रांसपोर्टर भी काम करता है, क्योंकि इसके थ्रू मिनरल्स जो होते हैं प्लांट तक पहुंच पाते हैं। फिर वाटर कैन फॉर्म बफर टू मेंटेन इट्स एसिड्स एंड बेसिस। वाटर जो होता है बफर बनाता है, क्योंकि बफर हमारा ऐसा सबस्टेंस होता है या कंपाउंड होता है जो पीएच को मेंटेन करता है। तो हमारा वाटर भी कभी कभी क्या हमेशा ही वाटर को हम लोग एज अ बफर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पीएच को मेंटेन करता है एज वेल एज एसिड एज वेल एज इन बेस बोथ। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स परमिट फॉर्मेशन इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेंटेन्स द कॉन्फर्मेशन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है हमारा कॉन्फर्मेशन और स्टेबलाइजेशन होता है वो भी हमारा वाटर के थ्रू ही होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वाटर एक्ट्स एज अ रिएक्टेंट फॉर मेनी बायोलॉजिकल रिएक्शन। वाटर जो होता है एक रिएक्टेंट की तरह काम करता है बहुत सारे जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें। सो वाटर प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। जो टेम्परेचर हमारा वेरी करता है तो वाटर जो होता है सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। जब हमारा टेम्परेचर बदलता है इन्वायरमेंट का तो वाटर जो होता है सेल को प्रोटेक्ट करता है। फिर ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ सेल इज मेंटेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऑस्मो रेगुलेशन जो सेल का होता है ये भी हमारा मेंटेन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर प्रेजेंट रहता है, इस वजह से हमारी बॉडी में जो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होती है ये भी मेंटेन होती है। सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर।
आज हमने देखा, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर देखा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही इंट्रोडक्शन देखते हैं वाटर का। आफ्टर दैट आई विल से यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वाटर इन अ वेरी शॉर्ट video. So I hope you will understand the structure and the characteristic of water. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thanks for watching. Keep supporting, keep liking and sharing, and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Thank you so much. Take care. Bye.